हरिओम। अगर गलती रुलाती है तो वो भी राह दिखाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। त्रुटियां हो जाती हैं और त्रुटियों का होना, देखो, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हम जब इस मार्ग पे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आरंभ से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धता का स्वरूप प्राप्त करने के लिए हमें बहुत तपना पड़ता है। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर स्वर्ण कच्चा है, सोना कच्चा है, तो उस कच्चे सोने का कोई प्रयोग नहीं है। सोने को आभूषण बनने के लिए, सोने को सुशोभित होने के लिए, सोने को अपने होने पने को सार्थक करने के लिए उसका तपना बहुत आवश्यक है। मन का होना पर्याप्त नहीं है। मन का तपना, ज्ञानाग्नि में तपना बहुत आवश्यक है। संसार में अरबों लोग हैं और अरबों के अपने मन हैं, लेकिन जिसने अपने मन को ज्ञान अग्नि में तपा दिया है, बहुत विरले होते जिनको यह सत्संग रूपी हवन कुंड प्राप्त होता है। बहुत विरले लोग होते हैं और बहुत विरले लोग होते हैं जो इस हवन कुंड में शुद्धता पवित्रता से अपने मन को तपा पाते हैं। ये भी बात समझना, ऐसा ना समझना कि सब लोग सत्संग सुन रहे हैं और सभी का मन शुद्ध हो रहा है। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना। शुद्धता के लिए, मन की शुद्धता के लिए, मन की पवित्रता के लिए, हृदय की पवित्रता के लिए मन का तपना बहुत आवश्यक है। मन को ज्ञान, देखो, थोड़ा सीरियस हो। सीरियस ऐसे हो कि हम सब चुने हुए लोग हैं। हम जो भी हैं चुने हुए लोग हैं और चुने हुए लोगों में भी वो विशेष चुने हुए लोग हैं जो रोज अपने साथ मेहनत करते हैं, अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं। हमने जितना पुरुषार्थ संसार के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, हड्डी जो खपाई है, हमने जो पुरुषार्थ सकाम में किया है, स्वार्थ में किया है, लोभ में जो किया है, अधिकारों को प्राप्त करने में जो पुरुषार्थ किया है, सास हूं तो बहू के प्रति जो भी अधिकार है मैं उनका प्रयोग जरूर करूंगी। पिता हूं तो पुत्र के प्रति जो भी अधिकार है उनका प्रयोग जरूर करूंगा। अधिकारों का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन जब उन अधिकारों से धिक्कार की प्राप्ति हो, तुम तो हक जता रही हो बहू, तुम तो हक जता रहे हो बेटा, तुम तो हक जता रहे हो शरीर पे, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है या कोई रिस्पॉन्स वैसा नहीं कर रहा है, तो वहां अधिकार में धिक्कार छिपा हुआ। लेकिन जब मन इतना आसक्त होता है, बुद्धि इतनी आसक्ति होती है, जो अपना अहमता है, अपना होनापना है, वो इतना आसक्त होता है अधिकारों के प्रति, संसार के प्रति, संसार की वासनाओं के प्रति,
तो सत्संग का भी, देखो ध्यान से समझना, तब सत्संग का भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है। जैसे जैसे तुम अपनी वासनाओं को समझोगे, जानोगे, आसक्तियों को जानोगे, तभी तो उसका नियंत्रण करोगे। तो मन आसक्त हो रहा है, रोज हम त्रुटि भी कर रहे हैं और रोज हम संकल्प भी करते हैं, चलो आज गुस्सा हो गए कल नहीं होंगे, अरे आज कुछ कह दिया कल नहीं कहेंगे, अरे आज थोड़ा सा लोभ आ गया अगली बार से नहीं करेंगे। रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। मुझे मालूम है आप सब रोज संकल्प करते हैं, गलतियों के बाद मन भटक जाता है, आप फिर सोचते नहीं ऐसा नहीं करना है, अगली बार नहीं। लेकिन हालात कभी कभी ऐसे आते हैं कि फिर त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती है। त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ जीवन भर धन कमाने में, जितना पुरुषार्थ घर चलाने में किया है, जितना पुरुषार्थ अधिकारों को प्राप्त करने में किया है, उससे कहीं गुना पुरुषार्थ आपको अपने मन को संवारने में करना पड़ेगा। आपको त्रुटियों से सजग होना पड़ेगा। त्रुटियां पुनरावृत्ति ना कर पाए, मन बार बार वासना में, विकारों में, इच्छाओं में ना फंसने पाए, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जैसे चोर ना आ जाए इसके लिए हम जागरूक रहते हैं ना, कैसे अपनी खिड़कियां बंद करते हैं, कैसे अपने दरवाजे रात में सोते समय बंद कर देते हैं, एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं बंद कर दिया है ना गेट को। सदैव अपने आप से भी पूछो इसी तरह। जो द्वार है ना जिससे विकार वासनाएं अंदर प्रवेश करते हैं, वो द्वार बंद कर दो, क्योंकि अब तुमने द्वार बंद करके अंदर सत्संग को सजोया है, अंदर गुरु को सजोया है ना। तो गुरु को कहाँ बैठाओगे बताओ? गुरु को कहाँ बिठाओगे? स्वच्छ स्थान पे बिठाओगे ना। प्रभु को कहाँ बिठाओगे? स्वच्छ स्थान पे बिठाओगे ना। तो हृदय की सरलता, हृदय की सहजता, हृदय की शुद्धता बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, काम बन जाएगा। गफलत हो जाती है, जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जरा नजरें झुकी, जरा सी भी नजरें झुकी, जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। मन के विचारों ने, मन की वासनाओं ने, इच्छाओं ने, आदतों ने चहुं ओर सभी ने घेर लिया। इसलिए कहते हैं आगे कि गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। खाली 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा नहीं, हर वक्त। क्योंकि ये जो अंधेरा है ना अज्ञान का, ये बहुत पुराना, ये आज का नहीं है। ये खाली इसी 60-65 साल का नहीं है, जन्मों का अंधकार है, जन्मों का अंधकार है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ, सजग हो जाओ, अब सजग हो जाओ, गफलत ना आने पाए। कहने का तात्पर्य गफलत हर वक्त की सुजागी। क्या सुजागी? अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूँ,
मैं संसार के लिए क्यों परेशान हूं? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान के जगत में बार बार क्यों फिसल जाती हूं? ये अंतर्भाव होना चाहिए ना। इसीलिए कल मैं कह रहा था, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, यही होठों पे अरदास हो। गुरु की उंगली हमें फिसलने से बचा देती है। बड़ी फिसलन है इस मार्ग में, बहुत फिसलन है। लेकिन यदि हमने उंगली को ठीक से पकड़ रखा है तो हम फिसलने से बच जाएंगे। वरना बड़े बड़े पुरुषार्थी फिसल जाते हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थी इस मार्ग में आकर फिसल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर मेरे गुरुजी बोलते थे कि पानी भरे पनहारिया, रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। ये जो घड़े रंग बिरंगे यानी ये शरीर हम लोग के, सब सत्संग सुनते हैं, सत्संग आते हैं, अपना जो घड़ा है उसको ज्ञान से भरते हैं। पानी भरे पनहारियां, रंग बिरंगे घड़े, कहते हैं भरिया उसका जानिए। जैसे जो पनघट पे पनहारी पानी भरती हैं, जिसका भरा हुआ घड़ा घर तक सुरक्षित पहुंच जाए, रास्ते में फूटने ना पाए, फूट जाएगा तो पानी बह जाएगा, तो उसकी पुरुषार्थ, उसकी मेहनत सब व्यर्थ चली जाएगी। तो पानी भरे पनहारियां, रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। तोर चले माने सुरक्षित रहे, घर अंत तक घर पहुंच जाए, वैसे ही अंत तक गुरु से निभ जाए। जिसका तोर चले सिंधी शब्द है, तो जिसका अंत तक प्रीत सब गुरु से करते हैं, लेकिन जिसकी प्रीत अंतिम श्वास तक गुरु से निभ जाए वो सुरक्षित रह जाता है। वरना फिसलन बहुत है माया में। मन रोज एक कारण लेके आएगा फिसलने का, रोज एक कारण लेके आएगा फिसलने का। बहुत फिसलन है और रोज तुम फिसलने के बाद पछताते भी हो। पछताते इसलिए क्योंकि विवेक जागृत हो गया है। विवेक जागृत हो गया है तो पछताना भी है, वरना जो अविवेकी हो पछताता भी नहीं। वो पुनरावृत्ति त्रुटियों की करता ही रहता है, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स होती रहती है। वो कहता है ये नॉर्मल, ये सहज है मनुष्य के जीवन में, उसको पता ही नहीं होता है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ आपने त्रुटि की, आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप फिसल गए, आपको पता हो जाता है कि मन ने कहाँ अज्ञान का रास्ता अपनाया है, ज्ञान को छोड़ दिया है। ज्ञान ना छूटे मेरा, गुरु की उंगली ना छूटे मेरी, इसके लिए सजग होना पड़ता है। इसके लिए सजग होना पड़ता है। रोज जागृत रहो। सो जाओगे तो स्वप्न आएंगे ही, स्वप्न की सृष्टि से छूट नहीं पाओगे। जागृत रहोगे तो स्वप्न कैसे आएंगे? जब जब तुम सोओगे स्वप्न के दुख और सुख तुम्हें पर झूला झुलाएंगे। लेकिन जागृति में तो जागृत है ना, ज्ञान की जागृति सदैव बनी रहे। अज्ञान की जो चादर है उसको कभी ना ओढ़ना। विशेषकर सत्संग सुनने के बाद, विशेषकर गुरु की मेहनत लेने के बाद, हम लोगों को गुरु पे में इतना भाव हो कि गुरु मेरे लिए मेहनत करता है, हम उसकी मेहनत को जाया नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। हम गुरु से भी ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। टीचर तो 1 घंटे पढ़ाता है क्लास में, 1 पीरियड उसने ले लिया, लेकिन बच्चे को, विद्यार्थी को उसकी 10 गुनी 100 गुनी मेहनत करनी पड़ती है प्राप्तांक अच्छे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे की कक्षा में जाने के लिए। तो हमारा पुरुषार्थ भी गुरु से 10 गुना होना चाहिए। कहीं पुरुषार्थ में कमजोरी है तो हम गुरु का मार्गदर्शन लें, लेकिन इसी जन्म में अपनी वो अनुभूतियां, वो आत्म जागृति
वो भगवत अनुभूति कर ले, वो लक्ष्य प्राप्त कर ले। जैसे बोलते हैं ना, आजकल कई दिन से बात चल रही है कि ज्ञान का मतलब सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। मन से दूर हो गए तो दुख दूर हो गए, शरीर भाव से दूर हो गए तो दुख दूर हो गए। और शरीर भाव से दूर होने का मतलब आत्मभाव में आना, अंधेरे का दूर होने का मतलब सूर्य का प्रकट होना। तो जैसे ही सूर्य प्रकट होगा अंधकार स्वतः गायब हो जाएगा, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। जैसे ही गुरु के ज्ञान का दीपक जलेगा, मन का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा, कोई बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जब दीपक जलता रहेगा, प्रकाश होता रहेगा, लाइट जलती रहेगी, तो हमको फिसलन के कारण आएंगे, तब भी हम फिसलेंगे नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा होगा, प्रकाश जल रहा होगा ना। तो ऐसे ही जब ज्ञान का दीपक जल रहा होगा तो त्रुटियों के कारण आएंगे, लेकिन हम त्रुटि को करेंगे नहीं, हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम सजग रहेंगे। इसलिए कहते हैं जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो प्रभु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में त्रुटियों की जो पुनरावृत्ति है वो नहीं हो पाती।